लुकिज्म की पूरी स्टोरी क्या है, ये कीते किम कौन है, गन पार्क कौन है, गो कौन है, जेम्स ली कौन है। भाई हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि जब सीजन 1 में इन लोग को दिखाया नहीं गया तो ये लोग आखिर हैं कौन। चलो, जिन लोगों ने मानवा भी पढ़ ली उनके मन में भी एक सवाल रह जाता है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक पैटर्न में इसे कैसे समझे पूरी स्टोरी को। तो आज मैं ये तो तुम्हें विश्वास दिलाने ही वाला हूं कि तुम इन कैरेक्टर्स के बारे में भी जान जाओगे और पूरी स्टोरी की टाइमलाइन के भी बारे में जान जाओगे कि कैसे क्या होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम्हें हर चीज समझ अच्छे से आ जाएगी। चलो, वीडियो शुरू होने से पहले ये बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो भाई तुमसे सिर्फ इतना मांगना है, इस वीडियो को लाइक कर दो और भाई हाइप कर दो। और भाई अगर बहुत अच्छी लग जाएगी वीडियो तो लास्ट में जाकर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं अमेजिंग वीडियोस ऐसी ही लाता रहूंगा, तो भाई ऐसे तो सब्सक्राइब करना बनता है। अब आओ देखते हैं लुकिज्म की एंटायर स्टोरी क्या है। तो ये बात है कोरिया की। कोरिया में एक आदमी का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और फैल रहा था, और उस आदमी का नाम है गैप्रियोंग किम। वो उस समय का गैंगस्टर बनना चाह रहा था। उस टाइम तो उस बंदे की इमेज एक गैंगस्टर जैसी थी, पर वो बंदा कोई गैंगस्टर था नहीं दिल से। वो हमेशा अपने लोगों की मदद करना चाहता था। और भाई उसी के साथ देने के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम होता है टॉम ली। पहाड़ जैसी शरीर, अनब्रेकेबल शरीर विथ मैसिव पावर। उसके बाद उसी को एक बंदा मिलता है, जिंगयुंग पार्क, जिसके पास एक कॉपी एबिलिटी है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और भाई इसकी टेक्निक एकदम गजब की है। एक और बंदा इसी ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है एलाइट। अब भाई एलाइट की सबसे बड़ी पावर उसका दिमाग थी। उसके पास बहुत ही अच्छा दिमाग था और ऑब्वियसली भाई वो भी फाइट करने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो गैप्रियोंग किम, टॉम ली, जिंगयुंग पार्क और एलाइट मिलके एक गैंग बनाते हैं जिसका नाम होता है फिस्ट गैंग। और कोरिया में इस गैंग से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होता है। तो ये तो बात हो रही थी कोरिया की। यही दूसरी साइड जापान में एक बहुत पुरानी गैंग थी जिसका नाम था यामाजाकी गैंग। इस गैंग का एक लीडर बना जिसका नाम था शिंकेन यामाजाकी। और लिटरली भाई ये एक जानवर जैसा आदमी होता है जिसके पूरे शरीर पे टैटू है। उस टाइम तो उसके बाल भले ही छोटे रहते हैं, लेकिन देख के कोई भी समझ जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। यामाजाकी जो होते हैं उनकी आंख हमेशा ब्लैक होती है। इस ब्लैक आंख को आगे चल के हम समझेंगे कि ये क्या है। उसी यामाजाकी क्लैन में रहता है शिंटारो, जो कि उसका छोटा भाई है फिलहाल के लिए। तो भाई यामाजाकी ये सोचते हैं कि चल के क्यों ना हर जगह कॉन्कर किया जाए। और वही होता है टाइम जब शिंगेन यामाजाकी आ जाता है कोरिया को कॉन्कर करने। लेकिन उसे नहीं मालूम था यहाँ पे उसे मिल जाएगा गैप्रियोंग किम विथ हिज फिस्ट गैंग। और भाई यहाँ पे एक बहुत ही भयानक फाइट होती है जो प्री जनरेशन की सबसे ज्यादा क्रेजी फाइट होगी विदाउट एंड डाउट, जिस फाइट का नाम है फिस्ट वर्सेस यामाजाकी। 7 साल लंबी चली इस फाइट। कभी फिस्ट गैंग कुछ करती थी, कभी यामाजाकी कुछ करते थे। इनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी, पर गैप्रियोंग किम एक टाइम आने के बाद शिंगेन यामाजाकी को हरा देता है और भाई फिस्ट गैंग इस पूरी चीज को जीत जाती है और कोरिया होता है विनर। और शिंगेन यामाजाकी वापस चला जाता है जापान और वो बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है। उसके बाद की स्टोरी ये होती है, जब फिस्ट गैंग कोरिया में सबसे पावरफुल हो गई थी तो गैप्रियोंग किम ने सोचा कि क्यों ना अब अपना हाथ पॉलिटिक्स में डाला जाए, और वो चला गया पॉलिटिक्स में। असल में उसका मेन मोटिव ये था कि पॉलिटिक्स से लोगों की मदद करेगा, पर पॉलिटिक्स में बहुत दाल गली नहीं। अब भाई गैप्रियोंग किम अपना रोमियो टाइप का बंदा था। तो भाई कुछ दिन बाद एक बेटा होता है गैप्रियोंग किम का, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा जानवर बनने वाला था। वन ऑफ द मेन विलन बनने वाला था लुकिज्म का, जिसका नाम है कीते किम। थोड़े ही दिनों बाद एक और बेटा होता है
गैप्रियॉन्ग किम का, जो कि उसकी रियल वाइफ से होता है, जिसका नाम होता है जेक किम। ये एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा आगे चल के, और भाई इसे सेकंड एमसी ऑफ लुकिज्म भी लोग कहते हैं, मतलब सेकंड मेन कैरेक्टर। तो समझ जाओ ये कैरेक्टर कितना ज्यादा अच्छा होगा। उसी टाइम फिस्ट गैंग के और भी मेंबर क्या क्या कर रहे थे और ये जानते हैं। जिंगयुंग पार्क का एक भांजा होता है जिसका नाम होता है डैनियल पार्क, और यही आगे चल के हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर बनेगा। एलाइड की बात करें तो अभी यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं है कि इसने किया क्या था, लेकिन जहां तक एक प्रोबेबिलिटी है इसने धोखा दिया होगा फिस्ट गैंग को और कुछ बहुत ही गलत काम किया होगा, जिसकी वजह से एलाइड जेल में डाल दिया जाता है। और मैं बता दूं आगे चल के एलाइड ही चार्ल्स चोई बनेगा, जो आगे लुकिज्म को पूरा कंट्रोल करेगा। इसके बाद टॉमली पे आए तो टॉमली अपना ऐसे ही चलता रहता है एक दिन, और उससे रास्ते पे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है एली जैंग। इसका पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग होता है और टॉमली ये डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को फाइटिंग सिखाएगा, और टॉमली उसे लेके चल देता है। और भाई आगे चल के एली जैंग भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है लुकिज्म में। अब दूसरे साइड आए तो भाई यामाजाकी का लीडर एकदम पागल हो चुका था, वो एकदम सदमे में था और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक एम बन चुका था गैप्रियॉन्ग किम को खत्म करना, जिसकी वजह से वो 8 अलग फैमिलीज की लड़कियों से शादी किया, 8 अलग अलग लड़कियों से वो शादी किया। भाई ये कितना ब्लेस्ड बंदा है। और भाई उनके साथ इसने किए बच्चे, और भाई इनमें से कोई बच्चा होने वाला था जो कि कैपेबिलिटी रखेगा गैप्रियॉन्ग किम को मारने के लिए। और भाई इन्हीं 8 बच्चों में से एक बच्चा होता है जिसका आगे चल के नाम पड़ेगा शिरो ओनी, जो कि होगा हमारा गन पार्क। लिटरली व्हाइट घोस्ट यहाँ पे पैदा हो चुका है और ये बहुत ही खतरनाक बनने वाला है। अब देखो यहाँ यामाजाकी में भी बहुत चीजें सही नहीं चल रही थी, आपस के ही लोग रेबल करने वाले थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब शिंगन जो है वो केपेबल नहीं है लीडर बनने के। और भाई वो जाते हैं शिंतारो, जो कि शिंगन का छोटा भाई था, वो जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि हम शिंगन को मार देंगे, रेबल करेंगे। शिंतारो कहता है अगर औकात हो तो कर लो। तो भाई लिटरली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिंगन किस लेवल का इंसान है। उसके खिलाफ जितने लोगों ने बगावत की थी, जो लोग उसे मारने वाले थे, भाई उनको इसने फाड़ के रख दिया। और यहाँ पे हमें शिंगन यामाजाकी की असली ताकत दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा गलत हो जाती है। शिंतारो, जो कि शिंगन का छोटा भाई बताया जा रहा था, असल में वो होता है बड़ा भाई, और रिवाज के हिसाब से बड़ा भाई ही हमेशा किंग बनता है। और ये चीज शिंतारो को बिल्कुल नहीं पसंद आती। जिस बुढ़िया ने ये सच बताया था उसे भी उसने मार दिया, अपने बाप को मार दिया और शिंगन के खिलाफ बगावत भी कर दी। शिंगन की बीवी, जो कि गन की मम्मी थी, उसे भी अपनी टीम में लेके और भाई शिंगन को स्टैप करवा दिया। लेकिन भाई शिंगन यहाँ पे भी इतना पावरफुल था, भाई वो सबको लपेटता जा रहा था। और भाई दूसरी तरफ उसका बेटा गन पार्क, भाई लिटरली उसने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग गैंग बना ली थी, अलग अलग गैंग को यूनाइट करके 10 साल की उम्र में। लेकिन जब शिंतारो लोगों ने गन पे अटैक किया तो शिंगन गन को बचाने के चक्कर में अपनी जान खो देता है और गन वहां से भाग जाता है। गन की मां, जिसने उसके बाप को धोखा दिया था, लेकिन यहाँ पे उसकी ममता जग जाती है और वो गन को भेज देती है कोरिया। अब गन कोरिया में आ चुका था। इसी के पैरेलल बहुत चीजें चल रही होती हैं। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, इसी के पैरेलल और भी चीजें चल रही होती हैं। जैसे एक मोजिन जिन नाम का बंदा होता है, वो यामाजाकी से रेड पेपर चुरा लेता है। अब रेड पेपर क्या है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बस इतना जान लो लुकिज्म में जो कुछ भी हो रहा है अभी तक वो इसी की वजह से हो रहा है। तो भाई मोजिन जिम रेड पेपर चुराता है, लेकिन वो देखता है कि एक बच्चा एक रिवर साइड पे पड़ा हुआ है। जब उस बच्चे को वो लेके आता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसे ट्रेन करूंगा। अब मोजिन जिन एक लेजेंड है और भाई वो एक बंदे को ट्रेन कर रहा है, और ये बंदा कोई और नहीं, आगे चल के ये बनेगा शियोंग जी, जिसका मेजर रोल होने वाला है स्टोरी में। अब भाई एक दिन भाई मोजिन जिन पता नहीं क्यों कुछ गोल्ड एक रेड पेपर के साथ शियोंग जी को छोड़ के चले जाते हैं।
एक बंदा उसी गांव में रहता है जिसका नाम रहता है शेमन। लिटरली अगर किसी को नाली का कीड़ा कहा जाए तो वो यही बंदा है। शियोंग जी, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था, मोजिन जिन जिसे ट्रेनिंग दिए थे, उसके साथ भी ये बहुत ही बुरा करता है, क्योंकि भाई उसकी 6 उंगलियां हाथ और 6 उंगलियां पैर में रहती हैं। तो ये गांव वालों से कहता है कि ये कुछ अलग है और उसे बहुत ही ज्यादा पीड़ित करता है। ऐसा ही सेम ये करता है मोजिन जिन के बेटे के साथ, जो कि होता है विंजिन। जो अभी नॉर्मल सीरीज सीजन 1 देखे होंगे वो इस बंदे को जानते होंगे। भाई ये जो शेमन नाम का बंदा है, ये इसके साथ भी सेम करता है। इसी के पैरेलल एक गैंग आती है इचियॉन में, जिसका नाम होता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। लिटरली ये इतनी बड़ी गैंग थी जो एक आर्मी की तरह नजर आती थी, और भाई ये निकली थी इचियॉन को कैप्चर करने पूरा। लेकिन इचियॉन का एक किंग था जो कि भाई पेचियन जो कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का लीडर था, उससे इसकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। मतलब वो इनको कब्जा इचियॉन में नहीं करना देना चाहते थे, और पेचियन मतलब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी हमेशा चाहती थी कि हम इन्हें कॉन्कर कर लें। इनकी आपसी हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। और भाई जो यूजे शियोन इस गैंग का एक मेंबर होता है, वो आगे चल के डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ ज्वाइन हो जाता है, और भाई वो इनका बन जाता है दुश्मन। और यहाँ का किंग जब और नहीं रहता है तो उस जगह का दूसरा किंग बन जाता है जिग्योना, मतलब इचियॉन का दूसरा किंग जिग्योना। लेकिन इसे हम पूरा किंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा शहर 2 पार्ट में डिवाइड है। अब यहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है यूजे शियोन वर्सेस जिग्योना की। जो लड़ाई थी फाइट फॉर इचियॉन की। इसी के पैरेलल एक चीज और चल रही होती है। एक गरीब बच्चे जो कि एक कुछ टनल में रहते हैं, वहां पे भाई उनको बहुत दिक्कतें हो रही होती हैं, उनको हमेशा बुली किया जाता है। एक दिन एक बच्चे के भाइयों को, मतलब जिनको वो भाई मानता था, उनको कोई एक बड़ा इंसान, एक अमीर इंसान तंग कर रहा था, और उस बच्चे ने उस अमीर इंसान को मार दिया। और ये चीज भाई बुसान के नंबर 1 और नंबर 2, मतलब ये एक रैंकिंग होती है गुंडों में, तो वहां के नंबर 1 और नंबर 2 पे उनकी नजर पड़ी, और वो बंदा कोई और नहीं, वो था जिंगरैंग। और भाई उन्होंने उस जिंगरैंग को पटक दिया बैटलफील्ड में, और भाई एंटरटेनमेंट के लिए उससे पैसे कमाने लगे। अब ये जिंगरैंग और इसके भाई वहां लड़ते थे, और ये बंदे उससे पैसा कमाते थे। अब भाई यहाँ पे गैप्रियोंग किम जो था वो धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा था। तो गैप्रियोंग किम के कुछ आदमियों ने पैसों के लिए कुछ बंदों को तैयार किया। अब भाई गैप्रियोंग किम का एक डिसाइपल भी था जिसका नाम था डालियोंग हो। अब मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो सॉरी, बट मेरे हिसाब से ये डालियोंग हो ही होगा। भाई इसको किंग ऑफ बुसान कहा जाता था, और तो और भाई ये गैप्रियोंग किम का डिसाइपल भी माना जाता था। और भाई ये बहुत ही नीच बंदा होता है, लेकिन आगे चल के ये जिंगरैंग और उसके भाइयों को एक गार्ड के दौर पे रख लेता है अपने पास। अब भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ आदमियों को गैप्रियोंग किम के ही आदमी चूज करते हैं और पैसे कमाने के लिए, और भाई वो स्ट्रॉन्ग वंस को चूज करते हैं। इसकी वजह से भाई हर एक स्टेट में हर कोई डिवाइड होने लगता है, और भाई कुछ डिवाइडेशन के जो किंग्स थे वो गैप्रियोंग किम के लिए काम करते थे, और कुछ किंग्स अपने दम पे बन रहे थे, मतलब अपनी ताकत की वजह से। और यहाँ पे स्टार्ट होती है एरा ऑफ किंग, और यहीं पे स्टार्टिंग होती है फर्स्ट जनरेशन की। और यहीं पे स्टार्टिंग होती है फर्स्ट जनरेशन की, जिसे कहा जाता था एज ऑफ वॉर। और भाई ये एक बहुत ही खतरनाक एरा थी लुकिज्म की, जहां पे सब आपस में ही लड़ रहे थे। हर एक स्टेट का एक किंग था जहां पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। जैसे कुछ किंग्स के बारे में मैं बता देता हूं जिनका आगे चल के बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। जैसे किंग ऑफ शियोल था जिनचैंग क्वैक, किंग ऑफ अनसन था टेसुमा, किंग ऑफ डिएगो था गोंगसियोप जी, किंग ऑफ सुवन था सेकडू वांग, किंग ऑफ चियोलैंग था शियोंग जी। अब ये वही शियोंग जी है जिसे मोजिन जिन ने ट्रेन किया था, जिसकी स्टोरी हम पहले जानते हैं। अब यहाँ पे भाई ये सारे किंग, जितने भी जगह के किंग थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे ये जानने के लिए कि कौन है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपस में ही ज्यादा लड़ाई होती थी। अब भाई एक दिन गैप्रियोंग किम एक बच्चे को पाता है एक नदी के किनारे,
और वो कोई और नहीं, वो हमारा गन पार्की होता है। भाई जिस बंदे को गैप्रियन किम को मारने के लिए बनाया गया था, उस बंदे के सामने वो बंदा खड़ा था। गैप्रियन किम गन से पूछता है कि तुम कहां से हो, और गन की आंख जो कि काली थी वो देख के वो समझ जाता है कि ये वही बंदे का बेटा है जिसे आज से बहुत साल पहले मैंने हराया था, शिंगेन यामाजाकी का। और भाई जब उसे पता चला कि गन को मारने के लिए यामाजाकी ढूंढ रहे हैं, तो भाई गैप्रियन किम ने गन की जान बचाने के लिए उससे डाल दिया जेल में, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ जगह वही रहती। अब भाई गन जेल में रह के इतने फाइट्स किया, इतने ज्यादा, वो 100 200 बंदों से फाइट्स करता था, और वो वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो बहुत सारी चीजें वहां सीख गया था। ऐसे ही गैप्रियन किम की एक और बात हुई थी डायलियोंग हो, जो कि मैंने बताया नहीं कि गैप्रियन किम का डिसाइपल था। एक दिन गैप्रियन किम उससे मिलने आता है, तभी वहां गेट पे खड़ा रहता है जिंग रैंग, जो कि गैप्रियन किम को गलत समझ लेता है और उससे फाइट करता है। लेकिन गैप्रियन किम भाई उससे कौन जीतेगा, भाई एक हाथ से ही जिंग रैंग को वो दूर फेंक देता है। लेकिन ये समझ जाता है गैप्रियन किम की ये बंदा अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। गैप्रियन किम इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, लेकिन डालियांग हो को ये चीज पसंद नहीं आती, और वो जिंग रैंग को मारता पीटता है और कहता है जितने भी किंग हैं जाओ, तुम्हें उनसे लड़ना है। जिंग रैंग लिटरली हर किंग से लड़ता रहता है और मोस्ट ऑफ देम को वो हराता भी है। और उसी बीच में जब वो शियोंग जी के पास जाता है, तभी वहां पे आता है जी चैंग क्वैक। जिंग रैंग को समझाता है कि जो चीज तुम कर रहे हो शायद वो गलत है, और भाई अपनों को बचाने के लिए तुम गलत लोगों से लड़ रहे हो, तुम्हें जिससे लड़ना चाहिए तुम उसे नहीं लड़ रहे हो। और भाई वहीं जिंग रैंग वापस आता है डालियांग हो, हाँ भाई वहीं जो गैप्रियन किम का डिसाइपल होता है। भाई जिंग रैंग आता है और उससे मार देता है, क्योंकि वो उसके भाइयों को परेशान कर रहा होता है। लिटरली भाई यहाँ पे गैप्रियन किम आता है और वो भी अपनी गलती मानता है कि हाँ मैं नहीं समझ पाया, मैं गलत बंदे को लीडर मान लिया था, और आज से बुसान का किंग मैं चुनता हूँ जिंग रैंग को। भाई जिंग रैंग बुसान का किंग बन गया था, हर कोई जिंग रैंग से प्यार करने लगा था, क्योंकि भाई वो बंदा जो डालियांग हो था वो पूरे बुसान को बर्बाद कर रहा था। भाई इसीलिए हर कोई भाई प्यार करने लगा था जिंग रैंग से। लेकिन जिंग रैंग ने एक बंदे की हत्या की थी, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, तो किंग ऑफ बुसान था जेल में। अब जैसा कि मैंने बताया कि गैप्रियन किम ने गन को जेल में डाल दिया था, और उसी समय जेल में एक और बंदा था जो कि था एलीट, जो अब बन चुका था चार्ल्स चोई। लिटरली भाई चार्ल्स चोई और गन आपस में मिलते हैं, और चार्ल्स चोई गन को कन्विंस कर लेता है अपने प्लान में शामिल होने के लिए। असल में गन ये देखना चाहता है कि मैं इस बंदे में अपना बाप देखना चाहता हूँ, वो बाप जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और भाई इसके लाइफ की एंडिंग कैसे होगी गन बस ये जानना चाहता है। तो भाई गन भी रेडी हो जाता है चार्ल्स चोई की मदद करने के लिए, और यहां से सारा बंड खराबा शुरू होता है। मतलब मेन लुकिज्म अब तुम कह सकते हो यहां से शुरू होगी। गन कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ जाता है, और चार्ल्स चोई भी कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ जाता है। और चार्ल्स चोई गन को कहता है एक बंदे को लाने के लिए जिसने अपने मास्टर को ही स्टैब कर दिया है, और वो इधर उधर घूम रहा है, और वो बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि वो बंदा है हमारा गो। भाई एक ऐसा येलो बाल वाला बंदा जो लड़ाई सिर्फ मजे के लिए करता है, और लिटरली अगर इसके पास एक पेंसिल होगी ना, और एक सामने वाले बंदे के पास तलवार होगी, ये अपने पेंसिल से उस तलवार वाले को हरा सकता है। ये वेपन्स बनाने में एक्सपर्ट है, एक घड़ी से ये पूरी दीवार छेद देता है, और एक छोटी सी पेंसिल से किसी को भी मार देता है। और चार्ल्स चोई गन को कहता है कि उसी बंदे को ढूंढो। भाई गन जाता है और उससे गो मिल जाता है। जब गन अपनी टीम में आने के लिए गो को कहता है तो गो नहीं मानता है, दोनों में आपस में झड़प हो जाती है। गन वर्सेस गो एक बहुत ही गजब फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में गो ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। और भाई इन दोनों की फाइट चल ही रही थी, तभी वहां पे एक ऐसे बंदे की एंट्री होने वाली थी जो कि आगे चल के लुकिज्म को कंट्रोल करने वाला था। भाई उसी फाइट के दौरान वहां पे आ जाता है जेम्स ली। भाई जेम्स ली, गन,
गो सब आपस में खड़े हैं और जेम्स ली यहां पे बताता है कि 10 जीनियसेस का प्लान अब स्टार्ट हो गया है। असल में ये प्लान ये था कि चार्ल्स चोई अपने 10 जीनियस बनाएगा और भाई उनसे कमाएगा खूब सारे पैसे इलीगल तरीके से। और वो कैसे कमाएगा वो अभी हम आगे जानेंगे। और भाई गन और गो को चार्ल्स चोई भेजता है टॉम ली के पास। हाँ भाई, ये वही बंदा है जो प्री जनरेशन में फिस्ट गैंग में था। भाई ऑब्वियस सी बात है वो एलाइड का दोस्त होगा। तो भाई वो गन और गो को ट्रेन होने के लिए भेजते हैं टॉम ली के पास। भाई गन और गो वहां पे ट्रेन होते हैं और वो बन जाते हैं और स्ट्रॉन्ग। भाई टॉम ली भी अब पार्ट बन जाता है 10 जीनियसेस का। अब भाई देखो यहाँ पे बहुत चीजें करके गन, गो, जेम्स ली, टॉम ली की मदद लेके और अपनी बेटी को भी इस चीज में शामिल करके, जिसका नाम होता है क्रिस्टल। तुमने सीरीज अगर लोकेशम की देखी होगी तुम इसे जानते हो। भाई इन सब की मदद से उसने आखिरकार 10 जीनियसेस को बना लिया। और लिटरली भाई 10 जीनियसेस को बनाने के बाद वो निकलता है अपने सारे काम करने के लिए। वैसे 10 जीनियसेस के बारे में जानना चाहते हो तो बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा इन पे, क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं समझाना चाहता, क्योंकि आगे चल के इस चीज का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे चार्ल्स चोई गन को कहता है कि भाई वो रेड पेपर लेके आओ। अब रेड पेपर के चक्कर में क्या क्या होगा तुम बस ये देखना। असल में उस रेड पेपर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चार्ल्स चोई की पोल खुल सकती है और वो फिर से एक बार जेल जा सकता है या फिर एलिमिनेट किया जा सकता है। इसीलिए भाई चार्ल्स चोई रेड पेपर के लिए इतना परेशान रहता है। और भाई लिटरली वो पेपर इस समय शियोंग जी के पास है, जो कि म्यूजिन जिन ने उसे दे के गया था। लेकिन भाई यहाँ पे चार्ल्स चोई को ये लगता है कि वो रेड पेपर है यामाजाकी के पास। तो गन को वो ऑर्डर देता है कि यामाजाकी के पास से जाओ वो रेड पेपर लेके आओ। मतलब गन एक बार फिर से अपने घर जाएगा। और भाई वो घर नहीं जाएगा, वो वहां साम्राज्य बना के आएगा। लिटरली भाई गन वहां पे जाता है यामाजाकी के पास, अपने ही चाचा मतलब सॉरी बड़े पापा शिंतारो से लड़ता है, उन्हें हराता है। और लिटरली भाई गन यहाँ पे कत्ले आम मचा दिया था, हर तरफ सिर्फ बॉडीज ही दिख रही थी और गन यहाँ पे जीत जाता है। और इसी मोमेंट के बाद गन को एक नाम मिलता है जिसका नाम होता है व्हाइट घोस्ट। यहीं से गन को सब व्हाइट घोस्ट बुलाने लगते हैं। अब गन यामाजाकी का लीडर बन जाता है, लेकिन वो बोलता है मैंने किसी को जुबान दी है, तो वो किसी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना के वहां से निकल जाता है। और गन को यह भी पता चलता है कि यहाँ यामाजाकी के पास कोई भी रेड पेपर नहीं है। उसके बाद भाई रेड पेपर की धुड़वाई हो रही होती है। यही दूसरी साइड क्या होता है ये देखो। असल में होता क्या है कि रेड पेपर जो है वो यामाजाकी से नहीं, शैमन से, शैमन वही नाली का कीड़ा, उससे मूजिन जिन ने चुराया था और शियोंग जी को दिया था। अब भाई यहाँ पे दूसरी साइड ये स्टोरी चल रही होती है। विंजिन भाई एकदम ट्रबल में रहता है, उसके साथ बुरा करता रहता है शैमन, क्योंकि भाई वो जो रिचुअल परफॉर्म करता है उस वजह से। और भाई ऐसे ही एक दिन विंजिन जो है वो पहुंच जाता है शियोंग जी के पास। भाई शियोंग जी वही जिसे मूजिन जिन ने सिखाया था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि विंजिन उनका बेटा है तो भाई वो और विंजिन के लिए परेशान होने लगता है। विंजिन को वो लड़ना सिखाता है। विंजिन के वहां पे कुछ दोस्त बनते हैं जो कि हमेशा चश्मा लगाए रहते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं वहां की जगह को। भाई एक दिन शैमन फिर से पकड़ लेता है विंजिन को, जिसके बाद भाई फिर शियोंग जी जाता है शैमन के पास। और भाई वहां पे लग रहा था कि बहुत ही गजब लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शियोंग जी जाके रेड पेपर दे देता है शैमन के पास। और यही वो टाइम था जब चार्ल्स चोई ने गन को भेजा रहता है शैमन को मारने के लिए, लेकिन शैमन के पास अब रेड पेपर है। तो चार्ल्स चोई शैमन के साथ एक संधि कर लेता है कि तुम कुछ मत करो, हम कुछ ना करते हैं, मिलकर डेवलपमेंट करते रहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही खतरनाक इवेंट होने वाला था जहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स एक ही टाइम पे हमें दिखाए जाएंगे और बहुत आगे की चीजों की नींव यहां से रखी जाएगी। असल में होता क्या है, ये जो नाली का कीड़ा शैमन रहता है, ये जो विंजिन के दोस्त होते हैं उन्हें पकड़ लेता है। जब ये बात शियोंग जी को पता चलती है कि विंजिन और उसके दोस्तों को शैमन ने पकड़ लिया है, तो शियोंग जी भी शैमन के पास जाता रहता है, क्योंकि इस बार उसे पता चल गया था कि भाई उसके टीचर की वाइफ के साथ, मतलब विंजिन की माँ के साथ शैमन ने क्या क्या किया है, विंजिन के साथ क्या क्या किया है। और भाई अब की बार शियोंग जी
अपनी झोपड़ी जला के आ रहा था। मतलब अब की बार तो कुछ बड़ा ही होने वाला था। भाई शियोंग जी नीचे आता है पहाड़ के, और वहीं दूसरी साइड पे हम देखते हैं एक बंदे की एंट्री होती है, और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है जेम्स ली, जिसे भाई भेजा रहता है चार्ल्स चोई। अब भाई यहाँ पे भसड़ मचती है शेमन और शियोंग जी के बीच में। शेमन के पास कुछ यामाजाकी भी रहते हैं जिनसे शियोंग जी लड़ता है, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, और उसी टाइम भाई जेम्स ली भी इस लड़ाई को ज्वाइन कर लेता है, शियोंग जी पे अटैक कर देता है। लेकिन फिर जेम्स ली जान पाता है कि शियोंग जी असल में है कौन। शियोंग जी यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, लेकिन चाहे जो भी कहो जेम्स ली तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपस में सब लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन इसी टाइम पे फिर से शेमन जो रहता है वो विंजिन और उसके दोस्तों को पकड़ लिया होता है, और शियोंग जी यहाँ पे कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूं। भाई शियोंग जी को पकड़ के उसकी जो एक्स्ट्रा 6 उंगली थी, शेमन क्या करता है उन उंगलियों को काट देता है। अब यहाँ पे होता यह है कि फर्स्ट जनरेशन के कुछ किंग जो कि शियोंग जी के दोस्त थे, वो यहाँ पे पहुंच गए होते हैं, और वो ये चीज होते हुए देख लेते हैं कि कोई उनके दोस्त की उंगलियां काट दिया है। लिटरली भाई यहाँ पे शेमन का कुत्ता भरा जाता है, और भाई जेम्स ली भी यहाँ पे भाग उठता है उस फर्स्ट जनरेशन के किंग से। भाई लेकिन यहाँ पे जेम्स ली के मन में ये बैठ गया था कि इन फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को मैं बताऊंगा एक दिन। भाई इसी के कुछ समय बाद विंजिन जो है वो शेमन को दौड़ाता है, और शेमन एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। लेकिन हर कोई सोचता है कि विंजिन ने शेमन को मार दिया, और इसी के बाद तेजिन जो कि शेमन का बेटा था वो बन जाता है वहां का लीडर। अच्छा, नाली के कीड़े का बेटा तो नाली ही होना था, तो तेजिन जो होता है वो एक दिन विंजिन की जो पता नहीं वो बहन थी कि गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं समझ में आता भाई, वो जो भी थी विंजिन की, भाई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, और उसी सब के बीचों में भाई वो लड़की अपनी जान गंवा देती है भाई, जिससे भाई इस तेजिन की फटती है, और भाई ये उस लड़की को लेके जाता है शियोंग जी के पास। अब शियोंग जी की दिक्कत क्या रहती है कि उसे पीटीएसडी एक अटैक हमेशा आता रहता है। अब भाई उसे पीटीएसडी एक अटैक आता है जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे अभी इसी का सबसे बड़ा रोल है। भाई तेजिन जो था वो भागते हुए जाता है शियोंग जी के पास, लेकिन वो देखता है शियोंग जी जो है वो बेहोश रहता है, और भाई ये उस लड़की को शियोंग जी के बगल में बैठा देता है, दोनों के कपड़े हटा देता है, जिसकी वजह से ये लगे कि शियोंग जी ने ये सब किया है। विंजिन भागते हुए आता है, और शियोंग जी और वो लड़की आपस में लेटे हुए हैं, और वो लड़की अब जिंदा नहीं है। विंजिन को भी यही लगता है कि शियोंग जी ने उसके साथ कुछ किया है। विंजिन उस लड़की को लेके भागता है, और शियोंग जी को ये लगता है कि पीटीएसडी अटैक के चक्कर में उसने ये चीज कर दिया है, जिसके बाद वो ये चीज सह नहीं पाता है, और भाई वो नदी में डूब के शियोंग जी अपनी जान दे देता है। एक लेजेंडरी कैरेक्टर का यहाँ पे एंड हो गया होता है। विंजिन भाई भाग के जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं होती। तो भाई विंजिन भाई यहाँ पे वो 2 लोगों को खो देता है, एक उस लड़की को और एक अपने टीचर को, और इसी के बाद विंजिन डिसाइड करता है कि वो इस जगह को छोड़ देगा। चार्ल्स चोई अपना सबसे बड़ा प्लान पैसा कमाने का एग्जीक्यूट करने वाला था, जो कि था 4 मेजर क्रू को बनाना। और भाई वो देता है ऑर्डर गन और गो को कि जाके एक 4 मेजर क्रू बनाओ जहां से हमें ढेर सारे पैसे आएंगे, और गन और गो इसी काम पे लग जाते हैं। चार्ल्स चोई जेम्स ली को ये ऑर्डर देता है कि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी किंग हैं उन्हें भाई खत्म कर दो, और जेम्स ली इस मिशन पे निकल जाता है। और भाई इसी मिशन के दौरान जेम्स ली के एक बहुत ही खतरनाक बंदे की एंट्री होने वाली है, जो कि लिटरल एक जानवर है, पहले मैंने बताया भी था भाई वो आने वाला है। गन और गो 4 मेजर क्रू के लिए जो 2 गैंग सबसे पहले बनती है वो होती है वर्कर और गॉड डॉग। और भाई वर्कर का जो भाई लीडर होता है वो होता है यूजिन।
लिटरली भाई इस बंदे को अपॉर्चुनिटी जीनियस बोला जाता है। हाँ, ये भी चार्ल्स चोई की 10 जीनियसेस में एक है। असल में क्या हुआ था, गो को एक दिन एक बंदा बुलाता है पैसा दे के किसी को मरवाने के लिए, बट वो जब वहां जाता है तो वो देखता है ऑलरेडी बहुत लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। तब उसे वहां पे यूजिन और उसका भाई मिलता है, और वहीं से यूजिन जो है वो चार्ल्स चोई को गो इंट्रोड्यूस करवाता है, और यूजिन यहाँ वर्कर वालों के लिए काम करने लगता है, मतलब लीडर ही बन जाता है। तो वर्कर तो ऐसे एस्टेब्लिश हुई थी। वहीं दूसरी तरफ गॉड डॉग के लिए गन ने एक बंदे को पकड़ा जिसका नाम था जोहान। अब जोहान एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर है और बहुत ही गजब सेकंड जेन का कैरेक्टर है। भाई जोहान सिर्फ ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा पाए चार्ल्स चोई से मिलके। असल में चार्ल्स चोई ही वो बंदा था जो जोहान की माँ का इलाज करवा सकता था। तो इसलिए जोहान जो है इतना ताकतवर बना और वो गॉड डॉग गैंग में शामिल हो गया। तो अभी वर्कर और गॉड डॉग बनी थी, इसी के बीच में एक गैंग थी जिसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा एक दिन बिग डील की सड़कों पे पाया जाता है जिसका नाम होता है सीन हुआन। आगे चल के वो बच्चा बिग डील को संभालता है और बिग डील नाम की एक गैंग ही बना देता है। वो गैंग उस स्ट्रीट को संभालती है, और एक दिन भाई गो की नजर पड़ जाती है इस बिग डील गैंग पे, और यहाँ पे भाई गो आके कहता है कि अब से तुम लोग भी 4 मेजर क्रू का पार्ट हो। भाई सीनुहान इस चीज को मना करता रहता है, लेकिन गो नहीं मानता है। वो एक बार में सीनुहान को हराता है और कहता है कि अब से बिग डील अगर पैसा नहीं दे पाई हमें तो मैं बिग डील को खत्म कर दूंगा। भाई इसी टीम में जेक, जो कि गैप्रियोंग किम का बेटा होता है, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, वो भी इसी गैंग में रहता है। किसी तरह वो इस गैंग में चला आता है। सैम्यूल एक बंदा इसी गैंग में रहता है जो सोचता है गैप्रियोंग किम उसका पापा है, बट वो कभी ऐसा होता ही नहीं है। भाई वो एक गलत फहमी में रह के हमेशा ये सोचता है कि गैप्रियोंग किम उसका पापा है, और भाई वो इसी चक्कर में गुंडा बन जाता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बाप एक छोटा सा एसी रिपेयर करने वाला होता है, और वो अपने बाप को ही मार देता है लिटरली भाई। और भाई इस तरह से इसकी कहानी चलती रहती है। और भाई ये आगे चल के दोनों जेक और सैम्यूल बिग डील में ज्वाइन हो जाते हैं। सीनुहान इस समय इनका लीडर होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि बिग डील में इस चीज के बाद जब गो आ जाता है तो भाई आपस में ही झड़प होने लगती है। जेक का कहना था नहीं हम फेयर साइड रहेंगे, और सैम्यूल का कहना था कि भाई इलीगल करके कुछ पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से भाई इनमें आपस में लड़ाई होती है। और आगे चल के सैम्यूल इस ग्रुप को छोड़ देता है, और सैम्यूल कहां जाता है, सैम्यूल को रख लेते हैं वर्कर वाले। और भाई जेक जो रहता है वो इस ग्रुप को छोड़ के जाने ही वाला होता है, लेकिन सीनुहान जानता है कि जेक जैसा प्योर हार्टेड इंसान ही बिग डील का लीडर होना चाहिए था। तो भाई सीनुहान यहाँ पे गेम खेलता है कि अपने आप को बुरा दिखाता है, और भाई जेक और सीनुहान की लड़ाई होती है। जो उस लड़ाई को जीतता वो बन जाता बिग डील गैंग का लीडर। असल में जेक ऐसा ये सब चाहता भी नहीं था, गैंग वैंग वाला सीन वो गैप्रियोंग किम से एकदम अलग था। वो गैंग वैंग बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। फिर भी लोगों को बचाने के लिए यहाँ सीनुहान को वो हराता है, और जेक बन जाता है बिग डील का लीडर। लेकिन जेक को बाद में पता चलता है कि सीनुहान का ये सब चीज प्लान था, और भाई सीनुहान को वर्कर वाले भाई सीनुहान को लेके चले जाते। लेकिन सीनुहान को जो वहां से पैसा मिला था वो बिग डील को दे के गया था, ताकि वो गो को दे सकें और कुछ दिन अपना काम चला सकें। और यहीं से भाई जेक फंस जाता है। वो हमेशा से चाहता है कि सीनुहान को वर्कर वालों से किसी तरह आजाद करा जाए, और इसीलिए यहां से जेक, जो कि इतना अच्छा इंसान है, जो कि अपने लोगों की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है, अपने गैंग मेंबर्स को अपने भाई जैसा मानता है, वो पड़ जाता है इलीगल कामों में। मैं इस चीज को इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो इस स्टोरी को पकड़ेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई बिग डील की। अब भाई 3 गैंग बन चुकी थी, वर्कर, गॉड डॉग, बिग डील। इन्हीं के पैरेलल भाई एक गैंग बन रही थी जो कि थी हॉस्टल गैंग। अब हॉस्टल गैंग में एली जैंग, जिसको मैंने बताया नहीं था कि टॉम ली ने ट्रेन किया था, वो बंदा भाई कुछ ऐसे बच्चों के साथ रहता है जिनके पास घर नहीं रहते हैं। असल में इसके पास खुद के पास भी नहीं रहता है, और ये सब मिलके आपस में एक टीम बना लेते हैं और अपनी गैंग का नाम रखते हैं हॉस्टल गैंग। भाई यहाँ पे भाई जब गन आता है, वैसे तो वो हॉस्टल को वहां खत्म करने आया होता है, लेकिन जब देखता है कि हॉस्टल वालों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ऑली वैंग जब एली का प्लान बताता है
गन को, जो कि मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत लंबा हो जाएगा। भाई वो जब उसे उसका प्लान बताता है तो गन भाई इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है आज से हॉस्टल भी 4 मेजर क्रू में है। तो भाई अब यहाँ पे पूरा 4 मेजर क्रू बन गया होता है, जिसमें होते हैं वर्कर, गॉड डॉग, बिग डील, हॉस्टल। गॉड डॉग की एक बात और थी, आगे चल के क्या होता है कि जितने भी गॉड डॉग के मेंबर थे वो सब छोड़ देते हैं और सिर्फ जोहान ही इकलौता बचा होता है गॉड डॉग में। मतलब गॉड डॉग में सिर्फ एक मेंबर था जो कि था जोहान, और लिटरली बता रहा हूं वो फिर भी सबसे ताकतवर गैंग थी। अब इसी के पैरेलल, मतलब थोड़ा सा बहुत पहले, टॉम ली भी अपना एक वाइट जॉब सेंटर बना देता है, जिसका काम होता है पैसे लो और काम करवाओ। अब वो मरना पीटना हो जाए जो भी हो, भाई उसी में आते हैं मैनेजर किम। आगे चल के मैनेजर किंग, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, वो हॉस्टल के एक मेंबर वैरन को भी ट्रेन करते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो ये पूरी कहानी थी 4 मेजर क्रू की। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पे भाई जेम्स ली को एक टाइटल मिलने वाला था, जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स ली को चार्ल्स चोई ने काम दिया था कि वो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को खत्म करे, और भाई उसी मिशन पे जेम्स ली निकल गया होता है। भाई जेम्स ली एक एक करके सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हराता है, और सिर्फ हराता ही नहीं है, उनका एक एक बॉडी पार्ट ले लेता है ताकि उन्हें ये बेइज्जती हमेशा याद रखे। और भाई यहाँ पे जेम्स ली सबको हराता चला जाता है, लेकिन भाई जेम्स ली एक बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उस बंदे से कहता है कि जाके चिंग चैंग क्वैक को हराओ, और वो बंदा होता है द मॉन्स्टर, द कसाई कीतई किम, जो कि गैप्रियन किम की एक बुरी साइड, उसका एक बुरा बेटा होता है। लिटरली भाई कीते किम एंट्री से ही इतना खतरनाक लगता है, वो जाता है जिंग चैंग क्वैक को इतनी बुरी तरीके से मारता है। लिटरली भाई जिंग चैंग क्वैक का ही अटैक वो उसके ऊपर यूज करता है, और भाई उससे भी बेहतर करता है, और यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से जिंग चैंग क्वैक को वो हरा देता है। और भाई जेम्स ली भी ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स को हरा देता है, और भाई इसके बाद भाई कीते किम को जेम्स ली भेज देता है मैक्सिको, कि वहां जाके कौन करेगा ये सब चीज। और भाई लिटरली कीते किम अब मैक्सिको जाके हर चीज करेगा, और यहाँ पे जेम्स ली बन जाता है लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। लिटरली आगे चल के भाई सब कोई कहेंगे कि जेम्स ली क्या चीज था जिसने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को इतनी आसानी से हराया था। और अब यही कुछ साल बीतते हैं और स्टार्ट हो जाती है एरा, जिसका नाम था सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन शुरू हो जाती है, और अब सारी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जे हाई पे फोकस होती हैं। और भाई जो भी लुकिज्म का सीजन 1 देखा है तुमने, वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी स्टोरी अब स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे सीजन 1 तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जो नहीं देखे हो यहां तक देख लियो, इस वीडियो को यहाँ पे बंद करो और जाओ सीजन 1 देखो, जो कि पूरा हिंदी में है। उसके बाद यहाँ पे आओ और इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर सीजन 1 नहीं देखोगे तो तुम्हें कुछ भी आगे नहीं समझ में आने वाला। तो लुकिज्म के सीजन 1 में क्या होता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेनियल पार्क, जो कि मेन कैरेक्टर होता है इस सीरीज का, और उसकी 2 बॉडीज के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे वो काम करती है। यहाँ पे हमें वास्को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गजब एक लीडर होता है बर्न नकल्स गैंग का। और भाई यहाँ पे हमें जे दिखाया जाता है, जो कि अंबानी रहता है, जिसके पास इतना पैसा होता है जिसकी कोई हद नहीं। और जैक नाम का एक बंदा दिखाया गया है जो बॉक्सिंग में महारत हासिल किया है। इसी स्कूल में एंट्री हो जाती है विंजिन की। हाँ भाई विंजिन भी जे हाई को ज्वाइन कर लेता है। अब भाई यहाँ पे होती है एंट्री इसी स्कूल में एली की। हाँ भाई जिसने हॉस्टल गैंग बनाई थी, वो सब कुछ छोड़ के अपनी बेटी के साथ, हाँ भाई इसकी बेटी भी हो गई होती है, वो थोड़ा सा इधर उधर ये भाग जाता है। और भाई इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो इस दुनिया में नहीं होती है, तो इसकी एक बच्ची हो जाती है। तो भाई वो इस बच्ची को लेके आ जाता है दूसरी जगह पे, और जे हाई में एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के पढ़ने लगता है। अब यहाँ पे तुम सीजन 1 देखोगे तो तुम्हें और चीजें समझ में आएंगी
यहाँ पे जेम्स ली अपनी आइडेंटिटी चेंज करके डीजी नाम का एक सेलिब्रिटी बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। गन और गो भी भाई एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं भाई पैसों से, और चार्ल्स चोई के लिए काम करते हैं। जैसे गन चार्ल्स चोई की बेटी का ख्याल रखता है और गो सारे 4 मेजर क्रू से पैसे लेता रहता है। भाई यहाँ पे डेनियल और उसके दोस्त अलग अलग चीजों से फाइट करते रहते हैं, जैसे वो गंगनम गाय और पता नहीं ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो कि कॉलेज के ही अराउंड चलती हैं, और वो स्टोरीज भी बहुत मजेदार होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। लेकिन एक दिन डैनियल लोगों का एक दोस्त होता है जो कि बहुत ही कमीना होता है, जिसका नाम होता है जीहो पार्क। वो कुछ पड़ जाता है एक गलत चक्करों में, जो होता है ये चक्कर। अब यूट्यूब पे मैं ये चक्कर बोल नहीं सकता, तो इसको हम नाम देंगे, इसको हम बुलाएंगे बाजी। तो भाई इसका जो दोस्त होता है जीहो पार्क, वो बाजी के चक्कर में पड़ जाता है, और भाई वो बाजी कोई और नहीं, वो चला रहा होता है जेक किम। हाँ, वही गैप्रियन किम का अच्छा बेटा। लिटरली भाई यहीं से डेनियल की पूरी स्टोरी जो है वो कनेक्ट हो जाती है। किससे? 4 मेजर क्रू से। 4 मेजर क्रू से कनेक्ट होते होते चली जाती है चार्ल्स चोई के पास। और ये जितनी चीजें मैंने तुम्हें आगे दिखाई हैं, मतलब इससे पहले बताई हैं, वो सारी चीजें आगे चल के मांगा अगर पढ़ते तो तुम्हें अब पता चलती इसके बाद। लेकिन यार तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो, वैसे यहाँ पे लाइक कर दो यार। वीडियोस लाइक नहीं करते तुम लोग, सब्सक्राइब में साला जीना छोड़ दूंगा। छोड़ो, तो अब बढ़ते हैं आगे। भाई चार्ल्स चोई यहाँ पे अनस्टॉपेबल हो जाता है। उसके पास गजब के बंदे हैं, गजब का 4 मेजर क्रू है, गजब की एक कंपनी है HNH, और भाई मतलब एकदम भाई अनस्टॉपेबल यहाँ पे रहता है चार्ल्स चोई। लेकिन कहते हैं सूरज अगर उगता है तो ढलता भी है, और ये चार्ल्स चोई नाम का सूरज अब डेनियल की वजह से बहुत जल्दी ढलने वाला है। गन जो रहता है वो अपना एक सक्सेसर चाहता है, क्योंकि ये जो 4 मेजर क्रू होते हैं ये उन्हें भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि अब वो भी उतने अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं। तो चार्ल्स चोई इन्हें भी खत्म ही करवाना चाह रहा था। और भाई गन अपना एक सक्सेसर चाह रहा होता है कि मुझे कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरा सक्सेसर बन जाए। भाई गो जो है वो चार्ल्स चोई को छोड़ने ही वाला होता है, वो उसे धोखा देने वाला होता है, क्योंकि उसे चीजें नहीं पसंद आ रही होती। और धीरे धीरे गो अपनी एक सीक्रेट टीम भी बनाता है, जिसमें सैम्यूल, हाँ वही बंदा एसी वाला तो सैम्यूल रहता है। लोगन, ये बंदा होता है, तुमने सीजन 1 में देखा होगा, डैनियल को ये बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। लोगन, और भाई एक तेजिन, वही नाली के कीड़े का बेटा। भाई इन तीनों के साथ गो एक सीक्रेट टीम बना लेता है, और भाई अब वो चार्ल्स चोई को यहाँ पे छोड़ने वाला होता है, या कह लो एक तरीके से धोखा देने वाला होता है। जब डेनियल को पता चलता है इन 4 मेजर क्रू और इनकी इलीगल हरकतों के बारे में, तो डेनियल कहता है कि अब इन सालों को मैं करूंगा खत्म, क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर है, उसे तो करना ही था ये चीज। तो भाई 4 मेजर क्रू को खत्म करने के लिए डेनियल यहाँ पे बनाता है एक गैंग, जिसका नाम होता है एलाइड गैंग। लिटरली भाई इसी समय के बीच में डेनियल जो होता है वो सोफिया से ट्रेनिंग भी ले लेता है। असल में सोफिया कौन होती है? स्टीव हॉन्ग, जो कि चार्ल्स चोई के एक दुश्मन रहते हैं, दुश्मन ही कह सकते हैं हम, और भाई एक बहुत ही अमीर बंदा। मतलब चार्ल्स चोई को एक तरफ खड़ा कर दो, स्टीव हॉन्ग को एक जगह खड़ा कर दो, दोनों बराबर ही आएंगे, वो इतने अमीर रहते हैं। उन्हीं के लिए एक बंदी काम करती है सोफिया, जो कि रशिया की एक बहुत ही जाबाज और ताकतवर एक लेडी होती है। वो डेनियल को यहाँ पे सिखाती है लड़ना। और भाई आगे चल के डेनियल की दूसरी बॉडी जब फंस जाती है एक जगह, तो वो अपनी रियल बॉडी में गन के पास जाता है और कहता है मुझे सिखाओ। गन कहता है चल बे, तुझको क्यों सिखाऊं मैं, तेरे में ऐसा क्या है। तो भाई गन को डेनियल अपनी कॉपी एबिलिटी दिखाता है, और गन कुत्ते की तरह डेनियल को मारता है और कहता है साले आज से तू होगा मेरा स्टूडेंट और मेरा होने वाला सक्सेसर। और यहीं पे डेनियल जो एक मोटा भद्दा लड़का रहता है, वो ऐसा स्मार्ट बनता है कि लड़कियां इसे देखती रह जाती हैं। और भाई यहीं पे डेनियल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो अपनी एक गैंग बनाता है जिसका नाम होता है एलाइड गैंग। अब एलाइड गैंग में कौन कौन होता है? सबसे पहले डेनियल खुद, जिसके पास 2 बॉडी है, एक जिसका नाम है परफेक्शन और एक दूसरी बॉडी जिसका नाम है मास्टरपीस, वो डेनियल की रियल बॉडी। और भाई इसी गैंग में रहता है जेक, हमारा जेक, जो कि जोहान को बचाना चाहता है। जोहान वही गॉड डॉग वाला, भाई उससे बचाना चाहता है।
और भाई ये ट्रेन होता है गैंग सियोप से आगे चल के। भाई ये बहुत ही खतरनाक बंदा बन जाता है, बहुत ही खतरनाक बॉक्सर। इसके बाद आता है हमारा वॉस्को, जो कि बर्न नकल जैसी एकदम गजब और प्योर हार्टेड गैंग का लीडर होता है। और भाई वो आगे चल के ट्रेन होता है ब्रैक डैक से, जिसका ऑटोग्राफ खुद गन लेता है। भाई ऐसे बंदे से वॉस्को ट्रेन हुआ होता है। भाई विंजिन की स्टोरी हम आगे देख ही चुके हैं, तो विंजिन तो स्ट्रांग है ही है, वो भी इस गैंग को ज्वाइन करता है। जे जो कि यहाँ का अंबानी है और भाई डेनियल का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी इस गैंग को ज्वाइन करता है। एक होता है हडसन। टेसुमा एक बंदा नहीं बताया था, एक किंग। भाई ये उसका भाई उसने इसे सिखाया था हडसन को। भाई आगे चल के ये भी आके एलीट गैंग में ज्वाइन हो जाता है। और अब हमें स्टोरी दिखाई जाती है एलीट वर्सेस 4 मेजर क्रू की, कि कैसे एलाइड गैंग 4 मेजर क्रू गैंग को खत्म करेगी। अब भाई देखो, मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। एलाइड गैंग जो होती है वो बिग डील से भी निपटती है, गॉड डॉग से भी निपटती है, हॉस्टल से भी निपटती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो टीमें होती है ना, इन टीमों की मजबूरी उठा के जो वर्कर वाले होते हैं, जिनके खुद के 4 एफिलिएट होते हैं, वो इन 3 टीमों को भी अपने अंडर ले लेती है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज हो रहा होता है, डेनियल वर्सेस वर्कर। भाई आगे चल के वर्कर को किसी तरह भाई ये लोग तबाह करते हैं। पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। भाई जैसे बिग डील के लीडर जेक को क्या चाहिए था, सीनुहान। डेनियल उसे सीनुहान दिलवा देता है। गॉड डॉग गैंग के लीडर जोहान को क्या चाहिए होता है कि उसकी माँ का इलाज हो जाए। भाई डेनियल अपने दोस्त जे से बोल के उनका इलाज करवा देता है। हॉस्टल गैंग वालों को क्या चाहिए होता है कि उसकी फैमिली ओके रहे। भाई वो भी करवा देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं हॉस्टल वालों की एक चीज नहीं बताया, आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जब भाई एली इस गैंग को छोड़ा था, तब भाई ऑली जैंग इस गैंग का लीडर बन गया होता है, जिसे ट्रेन खुद गन ने किया होता है। क्यों किया होता है? क्योंकि भाई इसे दर्द नहीं होता, लेकिन आगे चल के ये भी कुत्ते की मौत मरता है। तो भाई इस तरीके से 4 मेजर क्रू वर्सेस एलाइड हुआ और सारी चीजें भाई एलाइड गैंग के फेवर में ही जा रही थी। लेकिन भाई आगे चल के यूजिन, जो कि वर्कर का लीडर होता है, वो और भाई एलाइड गैंग दोनों को ये समझ में आ जाता है कि दोनों का फायदा सिर्फ एक चीज में है। मतलब भाई जब डेनियल थोड़ी रिसर्च करता है, डेनियल को चीजें पता चलती हैं, तब उसे पता चलता है कि ये सारा बंड खराबा चार्ल्स चोई ने करवाया है। तो चार्ल्स चोई को मारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई यूजिन भी इस चीज में डेनियल की मदद ही करने लगता है। और भाई यहाँ पे बहुत ही भयानक एक चीज होती है लुकिज्म की। भाई जिसने लुकिज्म की फैन फॉलोइंग एकदम बढ़ा के रख दी। और गन की तो भाई पूछो मत, आज कोई लुकिज्म जानता है तो शायद गन की वजह से ही जानता है। वो क्या हुआ था हमें अब पता चलेगा। भाई यहाँ पे सब डिफीट होने के बाद डेनियल कहता है कि अब मैं इस साले चार्ल्स चोई की मारूंगा, क्योंकि सारा बंड खराबा इस हरामखोर ने किया था। और भाई डेनियल इसी काम के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे डेनियल की मदद यूजिन भी करता रहता है। यूजिन क्यों करता है? क्योंकि उसे उस बंदे से मिलना है जिसने डेनियल को बैकिंग दी थी पुलिस से। तो अब यहाँ पे सिनेरियो एक तरह से ये हो गया था कि 4 मेजर क्रू जो हैं, मतलब बिग डील, वर्कर, हॉस्टल, जितनी भी ये चारों गैंग थी, ये एक होंगी और ये अगेंस्ट जाएंगी चार्ल्स चोई के। और भाई फिर से यहीं पे रेड पेपर वाली बात आ जाती है। डेनियल को पता चलता है कि कोई रेड पेपर वाली चीज है जिसकी वजह से भाई चार्ल्स चोई की फटती है। और ये डेनियल को यूजिन नहीं बताया था। तो भाई डेनियल उस रेड पेपर के पीछे जाता है और रेड पेपर को पा भी लेता है। अब यहाँ पे भाई एक बंदे को चार्ल्स चोई कहता है कि मेरा रेड पेपर लेके आओ। और वो बंदा भाई लॉयल्टी में बहुत ऊपर है। यामाजाकी ऑलवेज लॉयल्टी में ऊपर होते हैं। तो वो जाता है उस पेपर को लेने। भाई गन सबसे पहले डेनियल के सामने आता है, जो कि एक ट्रक में बैठा होता है। कहता है बाहर निकल ससुर। भाई डेनियल बाहर जाता है। वो कहता है लाओ बेटा रेड पेपर लाओ, अपने टीचर को रेड पेपर दे दो। डेनियल कहता है ना दे। उसके बाद भाई दोनों में एक बहुत भयानक लड़ाई होती है, जहां पे गन बहुत इजीली भाई डेनियल को हरा देता है। इसके बाद पूरी बाइकर गैंग जो कि वर्कर के अंडर काम करती है, वो आती है गन के सामने। लिटरली पूरी बाइकर गैंग को गन हरा देता है।
फिर एम्बुलेंस गैंग आती है जो कि अगेन वर्कर के अंडर में काम करती है। भाई पूरी एम्बुलेंस गैंग को गन हरा देता है। अच्छा, गन यहाँ पे फिर हराता है बिग डील में। आगे चल के हॉस्टल वाले आते हैं, भाई एली, वैरन, भाई गन कुछ भी नहीं देखता है, उन लोग को हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे जोहान आता है। भाई जोहान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन भाई गन फिर भी यहाँ पे जोहान को हरा देता है। भाई पूरी एलाइड गैंग आती है गन को हराने। पूरी एलाइड गैंग को गन जो होता है वो हरा दिया होता है। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि गो भाई कुछ तो करने वाला था। अब गो जो है वो चार्ल्स चोई के एकदम अगेंस्ट चला गया होता है और वो चला आता है गन से लड़ने, और लिटरली भाई गन ने गो को भी हरा दिया। इतना भयानक कोई कैसे हो सकता है। उसके बाद यूआई डेनियल भाई आता है गन के सामने। असल में ये यूआई मैं समझाया नहीं तुम लोग को। भाई जब तुम्हारी बॉडी हार जाती है तो ये मोड अपने आप एक्टिव हो जाता है, और इस मोड में अबे भाई इंसान एकदम भयानक हो जाता है। भाई सोचो भाई, यूआई डेनियल यूआई मोड में भी गन ने हरा दिया। असल में यहाँ पे क्या हुआ था कि गन के पास भी उसका यूआई मोड था, तो भाई दोनों यूआई मोड में आके आपस में लड़े और भाई यूआई डेनियल को भी गन हरा दिया था। उसके बाद भाई जेम्स ली आता है गन के सामने, और जेम्स ली कहता है कि गन तुमने दिखा दिया कि तुम क्या हो और तुम अब रुक सकते हो। भाई गन तो सोच लिया था कि जेम्स ली से भी लड़ेंगे, लेकिन वो जब जेम्स ली की ये बात सुनता है तो वो रुक जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं चार्ल्स चोई हरामी एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और कहता है कि भाई मैं तो इनोसेंट हूं, जो भी किया है वो तो इस गन ने किया है। और गन कहता है कि यस मैंने किया है। मतलब गन पूरी जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है और चार्ल्स चोई को एकदम अपने से अलग कर देता है। तो ये इसी वजह से गन यहाँ पे जेल में चला जाएगा आगे चल के। भाई लेकिन एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है, चार्ल्स चोई इंटरव्यू देते देते जैसे जैसे वो फंसता रहता है, भाई लास्ट में जाके चार्ल्स चोई कूद के अपनी उस बिल्डिंग से जान दे देता है। लिटरली भाई मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि यहाँ पे चार्ल्स चोई की मतलब चार्ल्स चोई अब नहीं है। वो पक्का सेकंड बॉडी वाला खेल या कुछ खेल खेला है, क्योंकि इतना हरामी बंदा ऐसे तो नहीं मरने वाला। और भाई यही दूसरी साइड गन जो होता है वो चला जाता है जेल। और भाई यहाँ पे भाई अब करंट स्टोरी जो अभी लुकिज्म फॉलो कर रहा होगा वो जान रहा होगा। करंट स्टोरी में ये चल रहा है कि की ताई किम आ चुका है, जेम्स ली अब पॉलिटिक्स में घुस चुका है, जिंग यूंग पार्क के बारे में हम जान रहे हैं, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सेकंड बॉडी की सीक्रेट की तरफ। अभी भी लुकिज्म ऑन गोइंग है, तुम अब उसे पढ़ सकते हो। अब मेरी एक चीज तुम लोग बताओ, क्या मैंने ऐसा समझाया है कि अब तुम्हें लुकिज्म पढ़ने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर तुम इमोशंस के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें अभी भी वही सेम इमोशन आएंगे। मैंने सिर्फ एक तुम्हें ढांचा टाइप का दिया है कि ये चीजें हुई हैं लुकिज्म में और ये कैरेक्टर्स हैं लुकिज्म में। तो अब तुम जब लुकिज्म पढ़ोगे तुम्हें और ज्यादा मजा आएगी। दूसरी चीज भाई, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मतलब भाई लिटरली मेरे अब आवाज नहीं निकल रही है और मैं जान रहा हूँ एडिटिंग करने में मेरी हालत खराब होने वाली है। तो सिर्फ एक चीज मांगूंगा कि भाई इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा कंटेंट के लिए। कंटेंट यहाँ पे अमेजिंग आते रहेंगे। बाकी भाई तुम्हें और कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। लुकिज्म पे भी हम और वीडियोस लाते रहेंगे। टोक्यो रिवेंजर्स पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस लाई है और भी अमेजिंग एनिमे मैं बताता रहूंगा। हमारे शॉर्ट्स तो तुम एंजॉय करते ही होगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। अगर तुम यहां तक वीडियो देख लियो तो थैंक यू सो मच।